थोड़ा और डिस्कस करेंगे। वी हैव टू डिस्कस द मेंसुरेशन 3D, द मेंसुरेशन 3D चैप्टर ऑफ 11 से आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। तो ये है एक किसी पिरामिड का आधा 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षष्ठभुज है और उसकी एक तिर्यक भुजा 13 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन ज्ञात करना है हमें, यानी पिरामिड का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है कि बेस का एरिया इंटू में हाइट बटा में 3, ठीक है। तो बेस का एरिया कितना है, ये पिरामिड का आधा 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षष्ठभुज है, ठीक है। षष्ठभुज, षष्ठ का मतलब षष्ठभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं हो। षष्ठभुज का मतलब ये होता है जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो उसको बोलते हैं षष्ठभुज। और यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल वे बोलेंगे, 6 भुजाएं हो जिसकी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। किसी पिरामिड का आधा 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षष्ठभुज है। कोई भी षष्ठभुज हेक्सागोनल है। कोई हेक्सागोनल का एग्जांपल पड़ा है अपने पास, देखते हैं। हेक्सागोनल का एग्जांपल पड़ा हो तो उठा लेते हैं उसको। पिरामिड में हेक्सागोनल का तो एग्जांपल नहीं पड़ा, लेकिन ऑक्टागोनल का पड़ा है, लेकिन वो तो प्रिज्म में हो जाएगा फिर। चलो देखते हैं। एक पिरामिड है इसका तो जो बेस है ना, इसका बेस एक आयत है, सॉरी वर्ग है, वर्ग या आयत है, लेकिन उसका बेस जो है ना एक एक षष्ठभुज है यानी हेक्सागोनल है। ठीक। तो बेस का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू में 6 है। तो ये ए यहाँ पे अभी एरिया आ रहा है बेस का √3 2 कट गया वो वहाँ से, तो यहाँ पे कितना आया, सिर्फ 5 ही रह गया। 5 गुणा में 5 रह गया, गुणा में 6, तो 25 का 150, 150 √3 बेस का एरिया आया। और हाइट मुझे दे रखी है इसकी तिर्यक भुजा। देखो एक तिर्यक भुजा बोल रखी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों पे तिर्यक किनारा भी नहीं बोला है ना, तिर्यक भुजा बोला है इन्होंने। तो जो ये यहाँ पे लेटरल, यहाँ पे बात जो बोल रखी है ये वाली, इन्होंने ये कहा कि ये जो भुजा है ना ये वाली तिर्यक भुजा बोल रहा है, तिर्यक लेटरल ईडीजीज बोल रहा है, तिर्यक भुजा बोल रही है, ये वाली बोल रखी है 10। अगर ये वाली, सॉरी ये नहीं, ये बोल रखी है 13, ये 13 है। और ये प्रत्येक ये भुजा में दे रखी है कितनी है, 10 है। ये भुजा 10 है। लेटरल ईडीजीज दे रखी होगी इन्होंने 13। देखो तिर्यक ऊंचाई ये है और तिर्यक भुजा है ना ये होती है, ठीक है। तिर्यक भुजा ये होती है, तो हमें ये भुजा दे रखी है। अगर मैं एक बात ऑब्जर्व करूं यहाँ पे क्या, कि ये पार्ट क्या है, अगर मैं इसको काट देता हूँ, बीच में 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 लाइन किसी सेम एंगल पे है तो इसको 2 लाइन बराबर पार्टों में विभाजित होगी, यानी जितना ये एंगल जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा, 12 होगा। ये कितना होगा, ये भुजा कितनी होगी, 12 होगी। अब तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास है लेटरल हाइट आ गई मेरे पास, तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है। यानी तिर्यक ऊंचाई जो है ना, तिर्यक ऊंचाई मेरे पास कितनी है, जो एल है वो मेरे पास 12 है। क्या मैं एच निकाल सकता हूँ इससे, वाई नॉट क्यों निकाल सकते भाई। तो उसके लिए मुझे रेडियस चाहिएगी, ठीक है। रेडियस चाहिएगी किसी भी भुजा वाली षष्ठभुज है, तो हमने क्या पढ़ा है कि रेडियस निकालने के लिए वो फार्मूला होता है NA² कोट 180 डिग्री बटा में n। तो हमने पढ़ा NA² इंटू में कोट की वैल्यू थी कितनी, लेकिन ये तो एक रेडियस का फार्मूला नहीं होता भाई, ये तो क्षेत्रफल का होता है। तो रेडियस का जो फार्मूला होता है वो होता है a/2 होता है शायद, n की जगह क्या होता है a/2 होता है शायद, a/2
कोट 180 डिग्री बटा में एन होता है। आर जो होता है ए बाई टू कोट 180 डिग्री बटा में एन होता है। ए बाई टू कोट 180 डिग्री, भुजा कितनी है 6 है, 6 18, कोट 60, कोट 30 कितना होता है √3, तो √3 ए बाई टू आ गई यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए की वैल्यू है कितनी, √3/2। रेडियस मेरे पास कितनी है, सॉरी भुजा कितनी मेरे पास, प्रत्येक भुजा मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 है, तो कट गया 5 यानी 5√3 आया। तो रेडियस कितनी आई मेरे पास 5√3 आई। तो मैंने देखा कि यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ कि लैटरल हाइट के बारे में, ये मेरे पास 12 है और ये जो है मेरे पास 5√3 है, 5√3 है। और मैं अब ये बात करूँ कि ये मेरे पास ऊंचाई निकल जाएगी तो कितनी आएगी, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दिया 75, तो मैंने माइनस कर दिया। 14 में से 5 गया 9, ठीक है, 14 में 5 गया 9, यहाँ पे बच गया सिर्फ 13, 13 में से 7 गया, 13 में 7 गया 6, 69, √69, √69 आ गया। √69 की आ गई मेरी हाइट आ गई। तो मेरे पास जो बेस का एरिया था कितना पड़ा हुआ था यहाँ पे 50√3, तो इंटो में √69, ये मेरा वॉल्यूम आया टोटल। एक बार इसको देखते हैं क्या ये बिल्कुल सही आया है। देखिए √69 ही आया है यहाँ पे, ये √69 है, ठीक है। आयतन कितना होता है √69, और 69 को इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा रिफाइन करके लिख दिया है, आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो फास्टली हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, देखो इसको अगर मेरे को फास्ट करना होता है तो मैं किस प्रकार से करता है इसको। मेरे को पता है पिरामिड का आयतन निकालना है, यानी कि बेस का एरिया इंटू में हाइट। बेस का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर इंटू में एन होता है, तो 10 होगा, तो यहाँ पे 5 ही कट जाएगा, दो नीचे 4 है ना, तो कट जाएगा, 25 ये है और वहाँ पे 6 25 का 150 √3 आ जाएगा। 150 √3 गुणा में हाइट आनी चाहिए। हाइट मेरे पास नहीं है लेकिन तिर्यक भुजा है, तो ये मेरे पास पता है कि ये 13 है, यहाँ पे जो पार्ट है वो 10 यानी ये 5 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगी। अगर ये भुजा 12 आ जाएगी मेरे पास, ये 12 आ जाएगी, तो जो मैंने ये देखा कि ये वाली भुजा आएगी मेरे पास 5√3, क्योंकि और ये वाली भुजा आ जाएगी मेरे पास कितनी √69, तो ये √69, बस इतना सा करना है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है इसमें, बट इट माइट बी योर आंसर। तो हम करेंगे नेक्स्ट। बारहवां क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। किसी पिरामिड का आधार 4/3 भुजा वाला एक षष्ठभुज है, फिर से षष्ठभुज दे दिया है, 6 भुजाएं हैं और इसकी तिर्यक ऊंचाई, अब तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, पिरामिड का आयतन वही बेस का एरिया इंटू में हाइट। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आउट करो, पॉइंट आउट के लिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मारो, आधार 4/3 भुजा वाला एक षष्ठभुज है, यानी √3/4 भुजा का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 3 आएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा और 12 छिक 72 हो जाएगा, और 72 √3 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 72 √3 आ जाएगा आपके पास। और फिर गुणा में आपके पास हाइट चाहिएगी, तो मेरे पास ये कितनी है, आप ये देखोगे जो तिर्यक ऊंचाई है ये वाली 10 है यहाँ से, और ये मेरे पास मुझे रेडियस निकालनी होती है, तो इसके लिए जो रेडियस होती है वो होती है √3/2a होती है, सिंपल सी। ए की वैल्यू मुझे हमेशा दी मिलेगी 4√3, ये 4√3 है ए की जगह, 2 से घट गया 2, यानी 2 या 6, यानी ये 6 है, ये 6 है तो ये 8 मिलेगा, तो यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था। 72 की 8 से गुणा करनी है, 8 सत्ते 56 यानी कि 560, और 8 दूनी 16 यानी कि 576 √3 मेरा प्यारा सा आंसर आ गया। क्या बात करते हैं पांडे जी। लेकिन एक बात और है, बेस का एरिया इंटू में हाइट तो होता ही है, लेकिन ये किसके केस में होता है, ये होता है प्रिज्म के केस में।
अगर प्रिज्म के केस में होता है तो 3 पिरामिड से मिलकर एक प्रिज्म बनता है, तो 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देते क्या आएगा मेरे पास, 3 एकम, चलो 3 से यहाँ पे ना भाग देंगे, यहाँ ही दे देते हैं, सॉरी 3 से भाग देते तो 24 आ जाएगा। 24 की 8 से गुणा करनी है, 24 गुणा में 8 रूट 3, तो 8 दूनी 16 160 और 8 चौक 32 यानी कि 192 रूट 3। ये मेरा प्यारा सा आंसर आएगा 192 रूट 3। मैंने 1/3 करना था बस, जो कि हमने नहीं किया था। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 13वां 43। किसी पिरामिड का आधार 4 रूट 3 6 रूट 3 भुजा वाला एक, आप देखो चेंज हो गया, अब समबाहु त्रिभुज दे दिया जिसकी भू बराबर हो, यदि इसकी त्रिज्या ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आयतन ज्ञात करना है हमें इसका। पहले देखो आयतन निकालना है, तो रूट 3/4 भुजा का सुकेर तो होगा ही है, रूट 3/4 भुजा का सुकेर करोगे ना जैसे ही, तो 6 का तो 6 गुणा में 6 तो आएगा, यानी दो दो 4 से तो कटेगा, यानी 3 रूट 3 आएगा, यानी 3 3 9 होगा, 9 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 रूट 3 भुजा का सुकेर। बटा में 3 भी होगा यहाँ पे, 3 नहीं 27 यानी 9 रूट 3 आया, ऐसे ही डिफाइन करोगे इसको, तो ये आया 9 रूट 3। 9 रूट 3 गुणा में हाइट आएगा, बस हाइट लेनी है मेरे को, तिर्यक ऊंचाई पता है, यानी कि ये भुजा तिर्यक ऊंचाई देखो ना, तिर्यक ऊंचाई लेटरल हाइट दे रही 5 है, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि समबाहु त्रिभुज है, अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर रेडियस होती है a/√3। तो यहाँ पे अगर मैं a की बात करूँ तो वो कितना है मेरे पास, 6√3 है, और 2√3 ये रहा, तो 3 से 3 कटा, 2 से कटा 3, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये डेफिनेटली 4 मिलेगा, यहाँ 4 9 चौक 36 रूट 3 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बात करेंगे समचतुष्फलक। समचतुष्फलक क्या होता है, जिसका हर एक फलक सेम हो, यानी सेम हो। देखो एक कुछ ऐसे प्रकार की आकृति, जैसे यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बन गया, यार बाद में